ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இதயம் நலனையின் விலை லிட்டருக்கு ரூபாய் 105 குறைஞ்சிருக்கு. செப்டம்பர் 2023ல 1 லிட்டர் இதயம் நலனையின் அதிகபட்ச விலை ரூபாய் 503. ஆனா இப்ப 1 லிட்டர் இதயம் நலனையின் விலை ரூபாய் 398 மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுல. அப்ப இனிமே எல்லாரும் இதயம் நலனை வாங்கலாம் இல்ல? हीरानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री चिन्मयानंद जी, बापू जी महाराज और मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे पूज्य संतगण, श्रद्धालु देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय संस्कृति के आप सभी श्रद्धालुओं का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कुछ बोलने के पहले मैं दुख व्यक्त करना चाहता हूं। जब हमारे पूज्य सुधांशु जी महाराज अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मेरा अभिनंदन किया। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक सामान्य से व्यक्ति हूं। मुझे संत महात्माओं से अभिनंदन नहीं चाहिए, मुझे पूज्य संत महात्माओं से आशीर्वाद चाहिए। भले ही उन्होंने एक राजनीतिक पद होने के कारण मेरा अभिनंदन किया हो, लेकिन मैं उसे आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार कर रहा हूं। देवियों व सज्जनों, जिस समय पूज्य सुधांशु जी महाराज ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम को संबोधित करे, यह कितना कठिन कार्य है। क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक जो सभाएं होती हैं उसको संबोधित करते रहते हैं हम लोग, वैज्ञानिकों की होती हैं, अध्यापकों की होती हैं, अन्य भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यदि समागम होते हैं तो सच्चाई यह है कि जो भी समागम में भाग लेने आते हैं वह आप जैसे यहां पर बैठे आप सभी लोगों का ही प्रवचन सुनना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं तो आपका जो आदेश हुआ है, इसलिए आदेश को उसको स्वीकार कर रहा हूं। और मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था जब आपने कहा कि आपको वहां बोलना भी होगा। तब मैंने कुछ चीजें अपने लोगों को बताई कि यह चीज हमारे भाषण में डाल दो, क्योंकि ऐसे दिग्गज यहां पर बैठे हों जो हमारे देश का मार्गदर्शन करते हों, बड़े बड़े राजनेताओं को आशीर्वाद देते हों, उनके समक्ष मैं क्या हूं। लेकिन मैंने साहस जुटाया और इस सच्चाई को मैं जानता हूं कि राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और यह नीति नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं। पूज्य सुधांशु जी महाराज, आप सबका, हमारे रामदेव जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य कौशल जी महाराज, सारे लोग बैठे, आप सबका आशीर्वाद देता हूं। आज यह राजनीति शब्द जो अर्थ व भाव को खो चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए तक कि भारत की राजनीति में हम पुनः उसको स्थापित कर सकें।
आज सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के इस पावन अवसर पर सचमुच आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम सब पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव यहां पर मना रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं का इस मंच से पुनः नमन करता हूं। देवियों सज्जनों, लगभग आधी शताब्दी से अधिक समय से महाराज जी ने अपने प्रवचनों, सत्संगों और आध्यात्मिक प्रेरणा से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। और शायद आपको जानकारी है या नहीं है, सुधांशु नाम का जो अर्थ होता है वह होता अमृत किरण। और महाराज जी ने अपने नाम के ही अनुरूप अध्यात्म के अमृत का रसपान हम सबको समय समय पर कराया है। और आपकी वाणी न केवल आध्यात्मिक ज्ञान की निधि है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की एक अमर धरोहर भी है। एक लंबे समय से महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्योति के प्रकाश को न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी फैलाया है। और इतना ही नहीं, आपने सिद्ध किया है कि अध्यात्म कोई साधारण अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन की परिपूर्णता का यह मार्ग है। जीवन की परिपूर्णता का अर्थात आनंद और परमानंद प्राप्त करने का। मैं जब उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था तो बराबर उस समय दिमाग चलता रहता था इन सब विषयों पर ही। तो अध्यात्म क्या है, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। हमारे जैसे अदना व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, लेकिन एक युवावस्था का मस्तिष्क था तो थोड़ा क्रिएटिव होता ही है, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। तो अध्यात्म का जब अर्थ ढूंढने लगा तो मुझे लगा कि जिस व्यक्ति का मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक होता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, यही आध्यात्म है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है, वृत्त है, तो इस वृत्त की परिधि यानी मन की को सर्किल माना है। मन सर्किल होता नहीं है, वृत्त नहीं है, लेकिन वृत्त की यह सर्किल की परिधि यानी सर्कमफरेंस जो है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में सुख की मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और अंत में परमानंद की प्राप्ति होगी। तो चूंकि मैं अध्यापक भी रहा हूं, इसलिए मैंने उसका समीकरण बना दिया। समीकरण यह बना दिया कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of मन is directly proportional to the magnitude of आनंद। लेकिन जब मैं आगे बढ़ने लगा परमानंद की तरफ तो मैंने कहा circumference of मन is directly proportional to the परमानंद, not magnitude। परमानंद को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात नहीं कही मैंने। तो अध्यात्म में ही है। आप जैसे संत महात्मा जो भी हम हमारे मंच पर बैठे हैं आपके साथ, इस समाज का मन बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब व्यक्ति का मन यदि बड़ा हो जाए तो मैं समझता हूं अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को वह हासिल कर सकता है और परमात्मा की भी वह प्राप्ति उसके जीवन में हो सकती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और साथियों, हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूज्य सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष को साक्षात देखने और मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसे मैं केवल एक उत्सव नहीं समझता, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिकता की अमूल्य यात्रा का यह स्वर्णिम अध्याय है। और मैं जानता हूं ऐसे संत जब प्रवचन करते हैं ना, आपने देखा होगा, आप भी बैठे होंगे, ये कोई नहीं देखता कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस पद पर है, नहीं देखता। जब इनका प्रवचन होता है, आप जैसे संत जो यहां बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो अहंकार शून्य हो जाता है।
बड़े छोटे का भेदभाव मिट जाता है। अब जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के पहले अहंकार के ह पर लगा हुआ पॉइंट जो है बिंदी, 1 के पहले बिंदी यह वह पॉइंट लगा दीजिए, 0.1 कर दीजिए, तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती बल्कि वह 1/10 हो जाती है। यानी जो ही अहंकार पैदा हुआ आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और आप अहंकार शून्य हो गए तो जो गणित पढ़े लिखे लोग होंगे उनको जानकारी जरूर होगी, सबने पढ़ा होगा, 8 9 10 तक तो पढ़ा ही होगा। अहंकार यदि शून्य हो गए तो 1 को शून्य से डिवाइड कर दीजिए तो अनंत तक उसकी वैल्यू अनंत के बराबर होती है, आपको अनंत की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, यदि पूरी तरह से आप अहंकार शून्य हो गए। साथियों, महाराज जी की यात्रा यह व्यक्ति की नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि यह एक युग की यात्रा है। यह एक साधक की नहीं बल्कि समाज के संपूर्ण मन की यात्रा है। महाराज जी ने ध्यान और साधना को केवल संतों तक ही सीमित नहीं रहने दिया बल्कि आपने इसे जन जन से जोड़ने का काम किया है। देवियों सज्जनों, हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति को हमारे ऋषियों और मनीषियों ने ही इनरिच किया है, समृद्ध किया है। और हर युग में, हर समय में हमारे संतों ने हमें मार्ग दिखाया है। मैं देख रहा था कि इस यात्रा का नाम महाराज जी ने सत्संग यात्रा रखा है। यह जो सत्संग शब्द है यह अपने आप में कई चीजों को समाहित करता है। और पूज्य सुधांशु जी महाराज का ये देखिए, मन कितना बड़ा है, चिंता किसकी हुई। सभी को संस्कारित किया जाना चाहिए, संस्कार केंद्र खोले जाने चाहिए, गुरुकुल खोले जाने चाहिए। समाज कैसे संस्कारित हो, समाज में अच्छे लोग कैसे पैदा हो, इन्हें इस बात की चिंता सता रही है। और यह सब काम आपके द्वारा किया जा रहा है। आप भारत के प्राचीन शास्त्रों को उठाकर देखिए, आपको सत्संग का महत्व का महत्व पता चलेगा। देवियों सज्जनों, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने हमेशा सत्संग को जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि सत्संगत्वे दिसंगत्वम, दिसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सत्संग से मनुष्य को निसंगता यानी भौतिक जीवन के प्रति निर्लिप्तता आती है। निसंगता से मनुष्य का मोह कम होता है और मोह कम होता है तो हमें स्थिर तत्व की प्राप्ति होती है, यानी हमारा मन चंचल नहीं रह जाता है और उस स्थिर तत्व से मानव मोक्ष की ओर स्वाभाविक रूप से वह उन्मुख होता है। तो आप देखिए कि हमारे यहां सत्संग का तो मोक्ष से जोड़कर देखा गया है। आज के दौर में मनुष्य के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान सत्संग से प्राप्त हो सकता है, जो काम हमारे ये पूज्य संतगण कर रहे हैं। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया इस समय भाग दौड़ और तनाव से ग्रस्त है। लोग खूब काम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तमाम सुख सुविधाओं के होने के बावजूद जिस सुख और जिस आनंद की प्राप्ति में के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो रहा है और आज मनुष्य अपने में ही वो बेचैन है। उसे जीवन में एक तरह का भटकाव ही दिखाई देता है, जबकि हमें खुश होना चाहिए था, क्योंकि आज हमारे सामने जो सुविधाएं हैं, दरअसल इन्हीं सुविधाओं के लिए तो मनुष्य ने अपना पूरा जीवन खपाया है। आपको कहीं यात्रा करनी होती है, आपके पास मोटर, गाड़ी, ट्रेन और प्लेन तक की सारी सुविधा इस समय उपलब्ध है। यदि आपको कुछ खाना है तो मोबाइल पर एक क्लिक करने मात्र से खाना आप सबके घर आ जाता है। टेलीविजन, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से मनुष्य इस समय पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। गर्मी से बचने के लिए हमारे पास कूलर हैं, एसी हैं, पंखा है, सब परमात्मा ने है। वह सारी आराम की चीजें आज हमारे पास हैं, जो एक समय राजा महाराजाओं के पास भी नहीं हुआ करती थी। इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद जीवन को लेकर
अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है, सबसे ज्यादा कोई यदि व्यथित है, तो आज की पीढ़ी है। ऐसे में इस पीढ़ी को मार्गदर्शन देने का काम हमारे पूज्य संतों का ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देवी और सज्जनों की, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि जब जब इस देश को आवश्यकता पड़ी है, तब तब हमारे संतों ने इस देश का मार्गदर्शन किया है। हमारे संतों ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपना प्रकाश फैलाया है। किसी समय हमारे ऋषियों ने हमारे पूर्वजों को आदेश देते हुए कहा था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम केवल भारत के लोगों को ही आर्य श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे बल्कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, आर्य बनाएंगे। लोगों को सुसंस्कृत करेंगे और जाकर उनका हृदय जीतेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य श्रेष्ठ और सुसंस्कृत कब हो सकता है? मनुष्य श्रेष्ठ और सुसंस्कृत तब हो सकता है जब वह यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की भावना को आत्मसात करे। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की भावना को आत्मसात करे मतलब का, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। जब यह भाव पैदा हो जाए तब। देवियों व सज्जनों, उस जमाने की कल्पना करिए जब हवाई जहाज, पानी के जहाज, ट्रेन, बस और कार तो दूर, यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे, सड़कें नहीं थी, गूगल मैप तो दूर, कोई नक्शा भी नहीं हुआ करता था। तब भी हमारे पूर्वज उस आदेश का अनुपालन करने के लिए निकल पड़े थे। जो वो जहां जा रहे थे वहां पर कई तरह की कठिनाइयां थी। जैसे सदगुरु आदि शंकराचार्य का उदाहरण ले लीजिए। जब उन्होंने केरल की भूमि से अपनी यात्रा प्रारंभ की होगी तो भारत के अलग अलग हिस्सों में भाषा, संवाद और संस्कृत से संबंधित कई सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा। ऐसे ही हमारे संतों ने जब दुनिया को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का ध्येय रखा होगा तो उनको भी अनेक कठिनाइयों का सामना स्वाभाविक रूप से करना ही पड़ा होगा। कहीं की भाषा अलग रही होगी, कहीं का समाज बर्बक और हिंसक रहा होगा, कहीं के समाज में आसुरी शक्तियों का प्राबल्य रहा होगा, कहीं उन्हें अपमान भी सहना पड़ा होगा। मैं स्वामी विवेकानंद का यहां पर एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद, आपको मालूम है कि विश्व के कई देशों में धर्म संसद को संबोधित करने के लिए गए थे। एक धर्म संसद में को संबोधित करने के लिए जब गए तो सारे विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो उनका जैसा वेश था, आप सभी जानते हैं कैसा वेश था। बगल में कुछ सूटेड बूटेड लोग थे, वेल ड्रेस्ड थे, मैंने उनका एक अपना तरीके का ड्रेस था, वेल ड्रेस्ड थे। तो इनको इस ड्रेस में देखने के बाद बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुराए। उनका मुस्कुराना वो व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। स्वामी विवेकानंद समझ गए कि मेरे वस्त्र को देखकर, मेरे वेश को देखकर ये मेरे ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। तुम्हारे देश में टेलर इंसान बनाता है, लेकिन हमारे देश में चरित्र, संस्कार ये मनुष्य बनाता है। उन्होंने दुनिया को सभ्य बनाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे संत स्वहित से ऊपर उठकर परहित की बात करते हैं। और इस सत्संग यात्रा के माध्यम से पूज्य सुधांशु जी महाराज जी उसी मार्गदर्शक की भूमिका आज निभा रहे हैं। देवियों व सज्जनों, महाराज जी वही कर रहे हैं जो इस युग की आवश्यकता है। महाराज जी वही कर रहे हैं जो इस युग की आवश्यकता है। और मैं एक बड़ी दिलचस्प बात महाराज जी के सत्संग में देखता हूं। महाराज जी के प्रवचन की एक अद्भुत शैली है। आपका तरीका मन को इतना मोहने वाला है कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक, पढ़े लिखे से लेकर कम पढ़े लिखे तक, हर आयु और वर्ग के लोग आपकी बात को बेहद आसानी से समझ सकते हैं। आज भी बोलते हुए मैंने आपको सुना है। तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि जो अब तक सुनता था वह सच था। मैं समझता हूं कि राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना का जागरण करने में महाराज जी जैसे संतों का योगदान
बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें, तभी संभव है। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। भारत वह भूमि है जहां पर वीर अर्जुन जैसे योद्धा हुए, तो भगवान बुद्ध जैसे महायोगी भी हुए। भारत तो वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत के इतिहास में ऐसी कथाएं बराबर आप लोगों ने सुनी होंगी, जहां ऋषियों ने अपने तप से, अपने ज्ञान से हमारे योद्धाओं को प्रेरणा दी है, उनका आत्मबल बढ़ाया है, उन्हें निर्भीक बनाया है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर एक भाव, एक जज्बा पैदा किया है। देवियों सज्जनों, भारतीय संस्कृति के इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि और महर्षि हुए हैं जिन्होंने धर्म, संस्कृति और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, यहां तक कि अपने प्राणों की आहूत तक दे डाली है। आप सबने अनेक कथाएं सुनी होंगी। महर्षि दधीच का नाम सुना होगा। महर्षि दधीच ने इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थियों का दान कर दिया था। उन्हीं की हड्डियों से बने वज्रास्त्र से इंद्र राक्षसों को पराजित करने में वह सक्षम हो पाए थे।
इसी तरह अनेक ऐसे ऋषि और मनीषी हुए हैं जिन्होंने खुद को केवल तपस्या तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संस्कृत के उद्धार में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन ऋषियों का जीवन हमें सिखाता है कि संस्कृत केवल पुस्तकों या परंपराओं में नहीं बसती है, संस्कृत इस देश की आत्मा में बसती है। और जब तक हमारी संस्कृत में यह तत्व जीवित है मेरे देवियों सज्जनों, तब तक भारत अमर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को मिटा नहीं सकती। देवियों व सज्जनों, भारत के संतों की भूमिका, देवियों व सज्जनों, भारत के संतों की भूमिका समाज के हर क्षेत्र तक फैली हुई है। मैं जब यहां पर आ रहा था तो मैंने महाराज जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में कोई मुझे बतला रहा था। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है कि महाराज जी ने और उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा गढ़ी है। बड़े मन से यानी आध्यात्मिक भाव से अपने समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास किया है और आगे और बढ़ चढ़कर प्रयास करने जा रहे हैं। समाज के एक बड़े तबके तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में आप जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। देवियों सज्जनों, इस देश के संतों ने हमेशा ऐसी ही भूमिका निभाई है। इतिहास साक्षी है कि भारत के संतों ने केवल आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं दिए हैं, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। आप देखिए कि कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की, कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की और आज भी समानता और सेवा का संदेश यह देती है। कैसे संत कबीरदास जी ने जाति पात के भेदभाव को चुनौती दी और विश्व को मानवता का संदेश दिया। कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित किया और युवाओं को कर्मयोग का मंत्र दिया। कैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे सुधांशु जी महाराज जैसे संत समाज में नैतिकता, आध्यात्मिकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की वे अलख जगा रहे हैं। देवियों सज्जनों, मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को महाराज जी के जीवन और शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे एक संत की वाणी हमें रोकती है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे संत की वाणी हमें रोकती है, टोकती है, चेताती है, आगाह करती है और ठहर कर कुछ सोचने को भी मजबूर कर देती है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम समस्त देशवासियों के समक्ष रखा है। स्वाभाविक है, यह लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आश्वस्त रहिए, यह लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। क्योंकि इस सच्चाई को आप सभी स्वीकार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी। भारत कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। जो भारत दुनिया की नजरों में गरीब हुआ करता था, जो भारत दुनिया की नजरों में गरीब हुआ करता था, आज 2014 में जब हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और सुन लीजिए, 2 साल समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और आगे
बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी दृष्टि से भी हमें मजबूत होना होगा। हमें आर्थिक रूप से प्रगति करनी होगी, लेकिन साथ ही हम भारतवासियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि सही मायने में हम एक विकसित राष्ट्र तभी होंगे जब हम आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी हम सशक्त होंगे। धनाद धर्म तथा सुखम, धन और धर्म दोनों के समन्वय से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। हमारे यहां तो कहा गया है धनाद धर्म तथा सुखम, अर्थात धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। जहां धन और धर्म दोनों होता है वहीं सुख होता है। जहां केवल धन होता है वहां सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही मायनों में विकसित राष्ट्र वही होता है जहां आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक दोनों विकास हो, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता के बीच एक तालमेल हो। हमारा भारत किसी समय विश्व गुरु था तो वह इसलिए था क्योंकि हमारे पास अर्थ और अध्यात्म का एक अद्भुत समन्वय था। भारत एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसी समृद्धि दुनिया में किसी देश के पास नहीं थी। आमतौर पर भौतिकता और अध्यात्म को एक दूसरे के विरोधी के रूप में कुछ लोग देखते हैं, लेकिन हम शायद दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जिसने भौतिकता और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर रखा है। हमारे पूर्वजों ने दुनिया को यदि योग दिया तो उसके साथ साथ आयुर्वेद भी दिया। हमारे पूर्वजों ने यदि दुनिया को ज्योतिष शास्त्र दिया तो उसके साथ साथ हमें खगोल विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी भी दिया है। हमारे पूर्वजों ने यदि दुनिया को दर्शन शास्त्र दिया तो उसके साथ साथ गणित भी दिया है, विज्ञान भी दिया है। हमारे वेद ज्ञान विज्ञान की अथाह भंडार है। हमें नए सिरे से उन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था तो उस दौरान विद्यार्थियों के अंदर वैदिक गणित के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए 2 प्रश्न वैदिक पद्धति से हल करना यह अनिवार्य मैंने किया था और संस्कृत का एक प्रश्न पत्र भी अनिवार्य किया था। देवियों सज्जनों, वर्तमान समय में अनेक कारणों से हमारा ध्यान आधुनिकता की तरफ ज्यादा मुड़ रहा है। यह कहीं न कहीं हमारे मन की शांति को भंग कर रहा है। यह कहीं न कहीं जीवन मूल्यों के प्रति हमारे समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस समय पूरी पीढ़ी को पूज्य सुधांशु जी महाराज जैसे संतों की आवश्यकता है, ताकि ऐसे संत हमें बता सकें कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता के बीच समन्वय बिठाते हुए कैसे जीवन जिया जाता है। ऐसे संतों की हमें आवश्यकता है ताकि हमारे युवा पीढ़ी इस आधुनिक युग में ग्लोबल माइंड विद इंडियन सोल, वैश्विक मस्तिष्क होना चाहिए, आत्मा भारत की होनी चाहिए। डिजिटल माइंड विद वैदिक सोल हम बन सकें, यह प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और ऐसे आप जैसे और जो भी हमारे मंच पर संत महात्मा बैठे हैं उनके प्रयास से ही यह संभव हो पाएगा। मैं इस सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती अवसर पर हृदय की गहराइयों से सुधांशु जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके विचार और भाव देशवासियों को सार्थक जीवन जीने की कला सिखाएंगे और भारतवासियों को जीवन को एक नई दिशा देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य सुधांशु जी महाराज और मंच पर विराजित सभी हमारे पूज्य संतगण के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए और आप सभी को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। और ये बंधुगण एक राजनेता के नहीं, राज ऋषि के उद्गार थे, जो ऋषियों